अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम कुछ। सबसे पहले हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 2.2 है, एक्सप्लेन द ट्रांसलेटरी मोशन। सबसे पहले हमने किसको एक्सप्लेन करना है? ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या चीज़ होती है हमारे पास? ऐसी मोशन जो ऐसी मोशन जिसमें बॉडी क्या है, अलोंग द लाइन यानी कि लाइन में क्या करे, मूव करे। वो लाइन जो है वो कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, या जिगजैग में भी हो सकती है, यानी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ऐसी मोशन जिसमें बॉडी क्या करे, अलोंग अ लाइन मूव करे, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब है इसका सेकंड पार्ट है, गिव एग्जांपल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की वेरियस टाइप्स को की एग्जांपल दें। सबसे पहले हमारी कौन सी आ जाती है? इसमें पहली एग्जांपल आ जाती है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होती है? जिसमें बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, मूव कर रही होती है, वो क्या होती है? लीनियर मोशन होती है हमारे पास है। दूसरी जो है हमारे पास, इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास, वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि बॉडी एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन होती है। तीसरी एक और एग्जांपल है हमारे पास, इसकी कौन सी है? रैंडम मोशन आ जाती है। रैंडम मोशन आ जाती है। रैंडम मोशन यानी कि कैसे वो जिगजैग पाथ में क्या कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। तो इसकी कौन कौन सी टाइप्स हो गई हैं? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.3, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, यानी कि जो नीचे टर्म्स दी हुई है हमें उसको हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या चीज़ है हमारे पास? यानी कि कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में है, साकिन हालत में है, मूव नहीं कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? बॉडी एट रेस्ट है, यानी कि बॉडी हरकत में नहीं है, साकिन हालत में है। तो ये है हमारे पास रेस्ट है। मोशन में क्या है कि मोशन में ये कि बॉडी क्या है, कुछ टाइम के साथ अपना डिस्टेंस को क्या कर रही है, कवर कर रही है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? बॉडी क्या है, या फिर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है लगातार, उसे हम क्या कहते हैं? बॉडी क्या है? मोशन में है। नेक्स्ट आ गई हमारे पास सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि यानी कि एक बॉडी जो है एक दायरे के अंदर घूमे, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी कि कोई भी दायरा, कोई सर्कुलर पाथ हो, उसके अंदर घूमे, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जबकि रोटेटरी मोशन क्या है कि यानी कि कोई भी बॉडी जो है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमे, जैसे कि ज़मीन जो है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द 24 घंटों में एक चक्कर मुकम्मल करती है अपने एक्सिस के गिर्द, तो वो क्या कहते हैं? हमारे पास रोटेटरी मोशन है, जिसे हम स्पिन मोशन भी कहते हैं। जैसे ये पेंसिल है, ये अपने ही एक्सिस के गिर्द यूँ घूमी जा रही है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है? रोटेटरी मोशन आ गई है। नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस के एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दो टर्म्स है हमारे पास। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है? डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें हम जस्ट मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि पाथ की लेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि यानी कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स के दरमियान में। तो इसमें ना सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है बल्कि इसकी डायरेक्शन भी होती है, यानी कि इस डायरेक्शन से अपने रीजन के हिसाब से इस डायरेक्शन में वो क्या है, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। स्पीड एंड नेक्स्ट टर्म है हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है? स्पीड वैसी है जैसे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फर्क है कि स्पीड हमारे पास क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस क्या है हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। डिस्टेंस क्या, स्पीड क्या आ गई है? जिनकी एक यूनिट टाइम में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से जो उसने डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया है, उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। लीनियर एंड रैंडम मोशन। लीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर मोशन जो है हमारे पास क्या है कि एक बॉडी जो है हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। और जो रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन में क्या होती है कि बॉडी एक जिगजैग पाथ में क्या कर रही है? मूव कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। वेक्टर्स और स्केलर्स क्या चीज़ होती है? स्केलर्स में हम जस्ट जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें जस्ट हम उसके मैग्नीट्यूड को डिस्कस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर। वो स्केलर्स होते हैं जिसमें हम ना सिर्फ मैग्नीट्यूड बल्कि डायरेक्शन भी जिसमें डिस्कस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स। वो होते हैं हमारे पास। डिफाइन द टर्म्स स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड क्या चीज़ है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, इसकी हमने डेफिनेशन करनी है।
स्पीड क्या है हमारे पास, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि जो हमारे पास डिस्टेंस कवर किया है यूनिट टाइम में उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। इसके यूनिट्स हम देखते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू एस ओवर टी है, एस ओवर टी है। एस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, टी क्या है, टाइम है हमारे पास। तो यूनिट क्या आ गया हमारे पास, मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसके क्या आगे हैं, यूनिट्स आगे हैं। आगे है हमारे पास वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो इस कॉल्ड वेलोसिटी, से हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इसका फार्मूला भी क्या होता है, एस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एस ओवर टी ही है इसका फार्मूला, यानी कि s जो है वो d ओवर t क्या ले हम, ये यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर t आ जाएगा हमारे पास। तो इसके यूनिट भी क्या आ जाएंगे, मीटर पर सेकेंड आ जाएंगे इसके यूनिट्स भी। एक्सेलरेशन आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसके यूनिट क्या होंगे हमारे पास, इसके यूनिट्स सबसे पहले फार्मूला देखते हैं कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डेल v ओवर t आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास v वेलोसिटी के क्या यूनिट्स है हमारे पास, मीटर पर सेकंड थे, t के क्या यूनिट है 1 ओवर s, यानी कि सेकंड्स आ गए। तो ये क्या आ जाएंगे, मीटर ओवर सेकंड स्केल आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्केल के यूनिट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.5 हमारे पास है, कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन, क्या एक बॉडी जो है जिसकी कांस्टेंट स्पीड है उसका एक्सेलरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। हमारा आंसर है यस, अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। हाँ, जो एक बॉडी हमारे पास है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है उसका एक्सेलरेशन हो सकता है इफ़ इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, अगर ये मूव करती है किसमें, सर्कुलर पाथ में। इन द सर्कुलर पाथ में मोशन ऑफ अ बॉडी हैज़ एक्सेलरेशन एट एवरी इंस्टेंट, यानी कि जब भी हर एक इंस्टेंट पे हमारे पास क्या होती है, बॉडी का एक्सेलरेशन मौजूद होता है जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, क्योंकि लगातार उसकी डायरेक्शन क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है हमारे पास। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब बॉडी, कोई भी बॉडी है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.6 है, हाउ डू राइडर्स इन अ फेरिस व्हील पोजेसेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन, यानी कि राइडर्स हैं हमारे पास फेरिस व्हील में, वो उनकी जो है ट्रांसलेटरी मोशन होती है ना कि रोटेटरी मोशन होती है। ये कैसे मुमकिन है, एज राइडर्स इन अ फेरिस व्हील, जैसे कि राइडर्स हैं हमारे पास फेरिस व्हील के अंदर मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कैसे मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। देयरफॉर दे पोजेसेस सर्कुलर मोशन, इसी वजह से उनकी क्या होती है, सर्कुलर मोशन होती है, नॉट रोटेटरी मोशन, वो रोटेटरी मोशन में नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रोटेटरी मोशन जो होती है अपने ही एक्सिस की स्पिन कर रही होती है, जबकि सर्कुलर मोशन क्या होती है, एक सर्कुलर पाथ में हम बॉडी क्या हो रही है, मूव कर रही होती है। जो राइडर्स होते हैं फेरिस व्हील में वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं, इसी वजह से उनकी क्या होती है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।